हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इरशाद अली मोटिवेशन एंड एजुकेशन चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। और ये जो वीडियो है ये एक्वाकल्चर के ऊपर बेस्ड है, यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे एक्वाकल्चर के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर से हैं या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके सब्जेक्ट में एक्वाकल्चर आता है तो वो इस वीडियो को फॉलो कर सकता है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट्स हैं, तो हम इसे देखने वाले हैं। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्वाकल्चर इज़ द फार्मिंग ऑफ। ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए लैंड एनिमल्स, बी एक्वेटिक प्लांट्स, सी फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड डी है बर्ड्स। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम एक्वाकल्चर कहते हैं। राइट, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर फिश कॉमनली ग्रो इन एक्वाकल्चर। इनमें से कौन सी फ्रेश वाटर फिश है जो कि एक्वाकल्चर के अंदर आती है। राइट, सॉल्मन है, टिलापिया है, ट्यूना है एंड कॉड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है तिलापिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग एंड रियरिंग फिश अंडर कंट्रोल कंडीशंस इज नोन एज। क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका है एक्वाकल्चर, ऑप्शन नंबर सी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एक्वाकल्चर, यानी कि एक्वाकल्चर का प्राइमरी पर्पस क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। राइट, क्या? सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक फूड्स। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल एक्वाकल्चर। तो कौन सा वो फैक्टर है जो कि बहुत ही ज़रूरी है सक्सेसफुल एक्वाकल्चर के लिए। राइट, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो आंसर है प्रॉपर वाटर क्वालिटी। एक्वाकल्चर के लिए वाटर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, यानी कि वाटर की क्वालिटी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग फिश एंड प्लांट्स टुगेदर इन अ रेसिकुलेटिंग सिस्टम। तो क्या टर्म यूज़ करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्वापोनिक्स। ठीक है, तो रेजिंग फिश की प्रैक्टिस के लिए और जिसमें प्लांट साथ में हो तो उसके लिए ऐसा सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं एक्वापोनिक्स का। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन डिजीज़ इन एक्वाकल्चर। तो मलेरिया तो बिल्कुल हो नहीं सकता और बर्ड फ्लू भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी और सी में आप लोग चूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी और सी के साथ आपको जाना चाहिए। तो फाइनली आप जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, यानी कि वाइट स्पॉट सिंड्रोम जो होता है वो होता है एक्वाकल्चर के अंदर जो डिजीज़ कॉमनली देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली एडजस्टिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन एन एक्वाकल्चर सिस्टम टू मैच द नेचुरल इन्वायरमेंट कॉल। तो क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एक्लिमेशन कहते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग फिश बेस्ड ऑन साइज और एज टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इज नोन एज। इसे हम कहते हैं ग्रेडिंग। राइट, करेक्ट आंसर क्या है? ग्रेडिंग है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिल्टर फीडिंग एक्वाकल्चर स्पीसीज। फिल्टर फीडिंग एक्वाकल्चर स्पीसीज कौन सी है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे श्रिम्प नहीं है, तिलापिया भी नहीं है, कैटफिश, ऑयस्टर में से ऑयस्टर जो है करेक्ट आंसर है। राइट, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 11 नंबर का, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसेस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वाटर in an aquaculture
सिस्टम इज़ कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिल्टरेशन कहते हैं उसे, राइट। क्योंकि हमें पता है रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लिखा है, तो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना क्या कहलाएगा? फिल्टरेशन ही कहलाएगा। हमारी बॉडी में किडनी का जो काम करती है वैसे ही फिशेस में भी है, बस वहाँ पे किडनी का काम नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मरीन फिश कॉमनली ग्रो इन एक्वाकल्चर। वो मरीन फिश है लेकिन एक्वाकल्चर के अंदर आती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? ट्राउट है, कार्प है, कॉड है, कैटफिश है। तो आंसर राइट क्या होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर है कॉड। कॉड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एडिशनल ऑक्सीजन टू वाटर इन एन एक्वाकल्चर सिस्टम इज नोन एज। यानी कि एडिशनल ऑक्सीजन को अगर प्रोवाइड करा रहे हैं तो उससे फिर हम कौन सा सिस्टम कहेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एइरेशन, राइट। नाम से ही पता चल रहा है एइरेशन, यानी कि यहाँ पे हम वायु के बारे में बात कर रहे हैं, एयर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एइरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वाकल्चर सिस्टम्स इन्वॉल्व्स ग्रोइंग फिश इन केजेस सबमर्ज्ड इन ओपन वाटर बॉडीज लाइक ओशियन और सीज। तो पॉन्ड कल्चर ऑप्शन में है, केज कल्चर है, रेसवे सिस्टम है एंड RAS है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केज कल्चर। तो जिन लोगों ने केज कल्चर को पढ़ा है उन्हें पता होगा कि ये उसी के बारे में बात की जा रही है, राइट। तो केज कल्चर इंपॉर्टेंट भी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसकी तैयारी भी कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मल्टीपल स्पीसीज टुगेदर इन द सेम एक्वाकल्चर सिस्टम इज नोन एज। तो क्या कहते हैं उसे? जब हम मल्टीपल स्पीसीज को साथ में एक कल्चर करते हैं तो उसे कौन सा सिस्टम कहते हैं एक्वाकल्चर का, ये है क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है हमारा बी, यानी कि पॉलीकल्चर। क्योंकि मोनो सिंगल स्पीसीज के लिए, पॉली मल्टीपल के लिए केज हो नहीं सकता, RAS हो नहीं सकता, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 है, द टर्म फिंगरलिंग्स इन एक्वाकल्चर रिफर्स टू। तो फिंगरलिंग्स जो टर्म वो किसके लिए रिफ़र की जाती है? तो इसका आंसर है जुवेनाइल फिश, राइट। जुवेनाइल फिश करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिल्टर फीडिंग एक्वाकल्चर स्पीसीज। यानी कि फिल्टर फीडिंग स्पीसीज कौन सी है ये हमें बताना है। ऑप्शन में ट्राउट दिया गया है, तिलापिया है, कैटफिश है, ऑयस्टर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑयस्टर है, राइट। फिल्टर फीडिंग इसे कहा जाता है। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन एक ऊपर भी था। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग फिश एंड प्लांट्स टुगेदर इन रेसिकुलेटिंग। तो ऑप्शंस में पॉलीकल्चर है, मोनोकल्चर है, एक्वापोनिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर हमारा सी, एक्वापोनिक्स, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में आ गए हैं हम। द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली एडजस्टिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन एक्वाकल्चर सिस्टम टू मैच द नेचुरल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो पूछा जा रहा है, वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर हो गया, तो वाटर का जो टेम्परेचर होता है उसे एडजस्ट किया जाता है ताकि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो मैच कर सके। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्लिमेशन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मल्टीपल स्पीसीज टुगेदर इन द सेम एक्वाकल्चर सिस्टम इज नोन एज। तो अभी ऊपर ही वाला क्वेश्चन हुआ था जिसका आंसर था पॉलीकल्चर, राइट। मल्टीपल स्पीसीज के बारे में बात की जा रही, यानी कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गए हैं। तो कोई नहीं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन हैं आपके, ये सारा आपको तैयार कर लेना है। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि एक्वाकल्चर से रिलेटेड रहेगा। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।
अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।